बीजेपी के नरोत्तम मिश्रा एमपी के चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री करा चुके हैं, तो अब कांग्रेस की तरफ से पलटवार हो रहा है। राजेंद्र भारती हमारे साथ, जो नरोत्तम मिश्रा को चैलेंज कर रहे हैं दतिया में। आपके प्रतिद्वंदी और गृह मंत्री राज्य के, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के आतंकवादियों को डर लगता है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी की जीत होती है। देखिए, ये प्रधानमंत्री से संबंधित कोई चुनाव नहीं है। ये शुद्ध रूप से नरोत्तम मिश्रा का चुनाव है और नरोत्तम मिश्रा इस चुनाव में हार रहे हैं। उन्होंने जो आतंकवाद की चर्चा यहाँ की है, तो आज की तारीख में तो सबसे बड़े आतंकवादी वही हैं जो अपने आतंकवाद को फैलाकर चुनाव लड़ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि नरोत्तम मिश्रा जी ही सबसे बड़े आतंकवादी हैं दतिया के? यस, वो सबसे बड़े आतंकवादी हैं और उन्होंने ये सार्वजनिक रूप से मंच से कहा है कि दतिया में केवल एक ही गुंडा रहेगा। तो गुंडा और आतंकवादी एक ही श्रेणी में आते हैं। तो राजेंद्र जी, एक तरफ वो विवादित बयान दे रहे हैं, तो आप भी विवादित बयान दे रहे हैं चुनाव के दिन? नहीं, मैं विवादित बयान नहीं दे रहा हूँ। उन्होंने जो कहा है मैं तो उसके संबंध में बोल रहा हूँ। उसका क्लियरिफिकेशन दे रहा हूँ, उसको और स्पष्टीकरण उसमें आगे जोड़ रहा हूँ। तो जी, वो जो है सबसे बड़े आतंकवादी हैं दतिया में। अभी चुनाव में वो करेक्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऐसे बयानों की वजह से आपके खिलाफ हो सकता है वो कंप्लेंट डालेंगे इलेक्शन कमीशन? डाल दीजिए। वो इलेक्शन कमीशन की तो उनकी हिम्मत ही नहीं है जाने की, क्योंकि रात में भी उनके खिलाफ FIR लॉन्च हुई है। उनके समर्थकों के खिलाफ वो शराब बांट रहे थे, बड़ौनी थाने में FIR लॉन्च हुई है। और उनके खिलाफ, वो तो सबसे बड़े करेक्ट प्रैक्टिशनर हैं, उनके खिलाफ पेड न्यूज मामला है सुप्रीम कोर्ट में, फॉल्स एफिडेविट का मामला है हाई कोर्ट जबलपुर में। तो वो इस मामले में वो कुछ नहीं कर पाएंगे। इलेक्शन कमीशन के सारे कानूनों का वायलेंस वो करते हैं। वो विकास गिनवा रहे हैं, लाडली योजना गिनवा रहे हैं। आपके यहाँ से कमलनाथ जी कह रहे हैं भ्रष्टाचार का मुद्दा है। आप लोगों को किस बात पे कॉन्फिडेंस है? देखिए, हम लोगों को कॉन्फिडेंस है। एक तो 20 साल, 18 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है और इस बीच में जितने भी स्कैंडल हुए हैं, कांड हुए हैं, उनका दोषी सीधे सीधे शिवराज सिंह जी के ऊपर आता है मामला। तो एक तो एंटी इनकम्बेंसी वो है, दूसरा भ्रष्टाचार बहुत तरह से बड़ा है, बहुत ज्यादा मात्रा में बड़ा है और उसके कारण आम पब्लिक बहुत ज्यादा परेशान है। ठीक है, यहाँ और ज्यादा प्लस होता है। मंत्री जी भय और आतंक की राजनीति करते हैं, गृह मंत्री जी, तो उसके कारण उनके खिलाफ और ज्यादा आक्रोश है और हम लोग वो लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है, एक आखिरी सवाल सर, वो तो बता रहे हैं विकास की राजनीति की वजह से वोट मिलेगा। आप लोगों को क्या लग रहा है, कुशवाहा वोट बैंक, बाकी जातियां जो हैं, अगड़ी जातियों के अलावा जो वोट बैंक है, उसके सारे आप चुनाव में जीत का जो रास्ता है वो तय करेंगे? देखिए, हमारा तो नारा ही है कांग्रेस पार्टी का, जात पर न पात पर, बटन दबाना हाथ पर। तो हमारे साथ तो सारी जातियां हैं, सब लोगों का सपोर्ट मिल रहा है। अभी तक उनको जितनी जातियों का सपोर्ट मिलता था, अब उतना सपोर्ट उनको नहीं मिल रहा है। वो लगभग 75% उन जातियों का सपोर्ट उनसे घट गया है, हट गया उनसे। ग्रामीण इलाकों से वोट की उम्मीद है आपको? ग्रामीण से, शहरी से, दोनों क्षेत्रों से कांग्रेस जीतेगी इस बार। लेकिन अभी वो फर्जी वोटिंग और बूथ कैप्चरिंग की प्लानिंग कर रहे हैं और उनकी चल भी रही है। उसको रोकने का काम हम लोग कर रहे हैं। हम लोग पुलिस प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन उनका सहयोग कर रहा है, जिला प्रशासन उनका सहयोग कर रहा है। वो रोक नहीं पा रहा है उनको, बल्कि कॉर्पोरेट कमीशन के खिलाफ के पास भी आप जा रहे हैं कंप्लेंट लेके? इलेक्शन कमीशन को मैंने लगातार कंप्लेंट की है जी। इलेक्शन कमीशन भी डायरेक्शन दे रहा है। ठीक। तो नरोत्तम मिश्रा जी खुद ही दोषी और वो सबसे बड़े आतंकवादी हैं दतिया जिले के। ठीक है, तो ये थे राजेंद्र भारती, बड़ा बयान दे रहे हैं। कांग्रेस के प्रतिद्वंदी जो हैं नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं दतिया से, वो अब पलटवार कर रहे हैं। आज तक से बातचीत के दौरान नरोत्तम मिश्रा ने कहा था कि सबसे बड़े आतंकवादी जब बीजेपी और प्रधानमंत्री जीतते हैं तो पाकिस्तान में खुशियां मनती हैं, आतंकवादियों को डर लगता है। और अब कांग्रेस की तरफ से पलटवार हो रहा है, जहां पे सीधा निशाना कांग्रेस के उम्मीदवार राजेंद्र भारती नरोत्तम मिश्रा पर कर रहे हैं और ये भी आरोप लगा रहे हैं कि तमाम तरह से अलग अलग बल का और शराब, इस तरह के आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस के प्रत्याशी। यानी कि सीधा टक्कर अब बीजेपी और कांग्रेस के बीच दतिया में देखने को मिल रहा है।